विदेश मंत्री ने बताया कि इस तरीके से जो एक दल था जो कैलाश मानसरोवर यात्रा पे गया था, उनको सुरक्षित वहां से बाहर निकाल लिया गया। लेकिन अब ये तस्वीर देखिए, ये चिंता वाली तस्वीर है। खबर आ रही है कि नेपाल के कई जिलों में फिर से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। झील फटने से नेपाल में फिर से नदियां रौद्र रूप में आने वाली है और खासकर भोटेकोशी नदी में पानी बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। वो तस्वीर आप देखिए, एक बार फिर से इसको लेकर भय का माहौल है और जो रेस्क्यू टीम है उनको वहां से वापस बुला लिया गया। थोड़ी देर के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया क्योंकि बताया जा रहा है कि भोटेकोशी नदी में तेज पानी का बहाव एक बार फिर से नजर आ रहा है, क्योंकि ऊपर में झील फटने से नेपाल में एक बार फिर से जो नदियां हैं वो रौद्र रूप धारण कर रही हैं, जिसको देखते हुए लोगों को अलर्ट किया गया है। अफरा तफरी का माहौल है। हालांकि सेना भी सतर्क है और रेस्क्यू टीम भी वो सतर्क है, क्योंकि एक बार फिर से वो लोगों को सतर्क किया जा रहा है कि भोटेकोशी नदी में जलस्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो ऐसे में लोग सुरक्षित जगहों पे चले जाएं। हालांकि पहली प्राथमिकता ये है कि जो लोग अंदर फंसे हुए हैं, बहुत सारे लोग जो अपने घरों के मलबे में फंस गए थे, अलग अलग जगहों पे फंस गए थे, उनको बाहर निकाला जा रहा है। और इसमें आप देखिए पुलिस के 7,250 जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। इसके अलावा नेपाल आर्म फोर्स के 1,845 जवान लगे हुए हैं। टोटल 13,295 बचाव कर्मी इस ऑपरेशन में लगे हुए हैं। सेना के जिसमें 4,200 जवान शामिल हैं। आपने देखा वो तस्वीरें किस तरीके से कंधे पे लेकर लोगों को बचाया जा रहा है। पुलिस के भी करीब 7,250 जवान और नेपाल आर्म पुलिस फोर्स के 1,845 जवान शामिल हैं। और सबकी पहली प्राथमिकता यही है कि जो लोग वहाँ पे फंसे हैं तुरंत उन तक मदद पहुँचाई जाए। नेपाल पर नया खतरा क्यों मंडरा रहा है? कृत्रिम झील बनने से संकट, सबसे बड़ी समस्या यही है। कृत्रिम झील जो हिमालय पे बन रही है, तिब्बत सीमा से 18 किलोमीटर ऊपर ये झील बनी हुई है और इसी झील के ग्लेशियर फटने से पानी तेजी से नीचे आ रहा है। लाखों क्यूबिक मीटर पानी वहाँ जमा हो चुका है और जिससे एक बार फिर से खतरा मंडरा रहा है। पानी और बढ़ा तो झील फटने का खतरा होगा और जब झील ये फटेगी तो ऐसे ही तबाही अपने साथ लेकर आएगी। चीन ने चेतावनी जारी की है और ऐसे में एक बार फिर से लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है। नेपाल में अलर्ट है और ऐसे में जो नदी के किनारे लोग हैं उनको सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है। अभी तक का जो आंकड़ा है 450 से अधिक लोगों की मरने की खबर है। 1,500 से अधिक लोग लापता हैं। 8 जिलों में इस तबाही का, बाढ़ का असर देखने को मिल रहा है। नुकसान की बात करें तो मोटर वाहन और पुल 35 बह चुके हैं, झूला पुल बहे हैं 45, भीषण नुकसान हुआ है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तबाह हो गया 13 और यहाँ पे कई भारतीय मजदूर भी काम कर रहे थे। तो इस तरीके से 450 से अधिक, हालांकि आंकड़ा 500 से अधिक पहुँच चुका है और 1,500 से अधिक लोग लापता हुए नेपाल में। भारत की तरफ से भी आर्थिक और हर तरह की सहायता की जा रही है। 2 विमान राहत सामग्री और दवा लेकर नेपाल पहुंच चुके हैं और तीसरा विमान भी बहुत जल्द वहां जाने वाला है। लेकिन इन सब के बीच जो भारतीय वहां पे फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित कैसे भारत लाया जाए, इसको लेकर भी सरकार की तरफ से और अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है। तो ये वो तस्वीरें जिन्होंने पूरी दुनिया को डरा दिया, क्योंकि जिस तरीके की त्रासदी नेपाल ने झेली। तो नेपाल में आपदा को लेकर अपडेट आप देखिए, 8 जिलों में इसका असर दिखाई दे रहा है। और नुकसान की बात करें तो मोटर वाहन पुल 35 बह गए हैं। कुछ तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, बहुत ही भयावह। झूला पुल 45 बहे हैं, भीषण नुकसान हुआ है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तबाह हो गए, 13 की संख्या में ये प्रोजेक्ट हाइड्रो पावर तबाह हुए हैं और जिसमें से एक की तस्वीर हमने आपको दिखाई थी। और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, सेना के जवान उतर चुके हैं और मौत का आंकड़ा वो 450 से अधिक को पहुंच चुका है। हालांकि आंकड़े जो ताज़ा है 500 के पार हो चुके हैं और कुल जो लापता की संख्या बताई जा रही है वो 1,500 से अधिक लोग लापता बताए जा रहे हैं। इसमें बड़े पैमाने पर टूरिस्ट भी हैं। भारतीयों की बात करें 288 भारतीय अभी भी लापता है, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। तिब्बती की बात करें तो 558 तिब्बती लोगों के लापता होने की खबर है। रेस्क्यू में 796 लोगों को अभी तक बचाया गया है और 84 भारतीयों को भी बचाया गया है, जिसमें 21 लोग दिल्ली पहुंच चुके हैं। रेस्क्यू में कुल 13,295 सुरक्षा कर्मी शामिल हैं और युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है ताकि जो लोग फंसे हुए हैं उन तक राहत सामग्री पहुंच चुके। भारत के 288 जो टूरिस्ट हैं जो नेपाल में गए थे
उनके लापता होने की खबर है। चीन के 100 टूरिस्ट लापता है, अभी तक उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। अमेरिका के भी 65 जो टूरिस्ट हैं वो नेपाल गए थे घूमने के लिए, वो लापता हैं। मलेशिया के 51 टूरिस्ट लापता बताए जा रहे हैं, इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा ब्रिटेन के भी 33 टूरिस्ट जो है नेपाल गए थे, उनसे कोई संपर्क नहीं हो रहा है। कनाडा के भी 25 पर्यटक लापता बताए जा रहे हैं, अभी तक इनसे संपर्क नहीं हुआ। सिंगापुर के भी 8 टूरिस्ट नेपाल गए थे और उनके भी लापता होने की खबर है। जर्मनी के 8 जो टूरिस्ट हैं वो अभी तक लापता हैं, उनकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई। रूस के भी 8 पर्यटक नेपाल घूमने गए थे और इस दौरान लापता बताए जा रहे हैं। साउथ अफ्रीका के 6 पर्यटक लापता बताए जा रहे हैं। तो इस तरीके से कुल जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। जापान के भी 5 टूरिस्ट हैं जो इस त्रासदी के चलते अभी तक उनका संपर्क नहीं हो पा रहा है और वो भी लापता बताए जा रहे हैं। तो इस तरीके से करीब 1000 से अधिक जो टूरिस्ट हैं जो नेपाल में गए थे, उनके लापता होने की खबर है। और भारत की तरफ से भी लगातार जो भारतीय वहाँ पे गए थे, उनसे संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। और अभी तक बताया जा रहा है कि 21 जो भारतीय हैं जो वहाँ फंसे हुए थे, उनको कैलाश मानसरोवर यात्रा पे गए थे, वहाँ से उनको काठमांडू लाया गया और काठमांडू से दिल्ली सुरक्षित उनकी वापसी हो चुकी है।